अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमंस की एवरेज लाइफ होती है अराउंड 72 से 73 ईयर्स। अगर आप इसको वीक्स में कन्वर्ट करो तो आते हैं 4000 वीक। सो व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी 4000 वीक्स बाय ओलिवर बर्कमैन और इस बुक ने टाइम के साथ मेरा पूरा रिलेशनशिप चेंज कर दिया, मेरा टाइम का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। सो आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी बुक के कुछ ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स। सो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ह्यूमंस की लाइफ होती है अराउंड 4000 वीक्स की। और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि उसमें से 1000 वीक्स आप ऑलरेडी गवा चुके हो। अगर आप थोड़े से भी मेरी तरह हो तो पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी वो आएगी, शिट, मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। बचपन से ही हमारा और टाइम का रिलेशनशिप रहा एक इंसान और एक फिजिकल क्वांटिटी का, और जितना ये रिलेशन एक इंसान और फिजिकल क्वांटिटी का रहेगा उतना हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे कि साल, महीने, दिन, सेकंड, मिली सेकंड, और छोटा और छोटा। और जितना ही ऐसे टाइम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता जाए उतना ही हमें टाइम एक मशीन की तरह लगने लगेगा। एक मशीन जिसमें डब्बे रखे हुए हैं और वो डब्बे एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, वो मशीन, वो बेल्ट आगे बढ़ रही है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन डब्बों को सही काम से भरना। अगर आप नहीं भरा तो आपकी लाइफ खराब होने लगेगी, ऐसा हम फील करते हैं, राइट। सो इस बुक के ऑथर कहते हैं कि अगर आप नॉर्मल हमारी तरह, यानी कि आपके पास शेल्टर, खाना और ये सारी बेसिक स्टफ है, तो मोस्टली आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चलो आपके साथ कुछ मोस्ट कॉमन टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। नंबर 1 इज ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन। आज के टाइम में ऑनलाइन डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही कॉमन है, जो हम फेस करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी के बीच में। जब भी हम प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत सारा टाइम वहाँ गवा देते हैं। सेकेंड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम है हमारी लैक ऑफ फुलफिलमेंट। कभी कभी क्या होता है ना, आपका कॉलेज वगैरह सब सही चल रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, स्पोर्ट्स वगैरह भी आप खेल ले रहे हो, बट स्टिल आप लाइफ में कुछ फुलफिलमेंट को मिस कर रहे हो। आपको लग रहा है लाइफ में यार कुछ कमी रह गई है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ से एक एक्सपेक्टेशन बना रखी है और वो वैसी नहीं हो पा रही, उतनी एडवेंचरस या उतना घूम नहीं पा रहे आप। तो हम क्या करने लगते हैं, हम लैक ऑफ फुलफिलमेंट वाली फील में आ जाते हैं। हमें सब कुछ ठीक है बट स्टिल कुछ प्रॉब्लम है, राइट। थर्ड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे इंटरेस्टिंग है, विच इज़ डिसीजन पैरालिसिस। लाइफ में जब भी हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, जैसे कोई स्ट्रीम चूज करनी हो या कोई करियर चूज करना हो, तो हम हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हम चूज़ करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ वही चूज़ कर सकते हैं, और जो चीज़ हम छोड़ रहे हैं हम टाइम में वापस आके उनको नहीं चूज़ कर पाते। तो जब हम ये टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो हम जाते हैं टाइम मैनेजमेंट बुक्स की तरफ या फिर ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ की तरफ जो टाइम मैनेजमेंट को सिखाएं। वहाँ पे कुछ लोग हमें ये भी सिखाते हैं कि यार अगर आप प्रॉपर्ली टाइम मैनेज करो तो आप सब कुछ लाइफ में कर सकते हो, मतलब आप पूरे दिन पे कमांड ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट इस बुक के ऑथर ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। अकॉर्डिंग टू ओलिवर, यू डोंट इवन हैव टाइम फॉर ऑल द थिंग्स दैट मैटर्स। यानी कि लाइफ में हमारे पास सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनको करने का भी समय नहीं है। ये हमें ये बुक सिखाती है कि हमें लिमिटेड ही टाइम है, वी आर मोर्टल, हमें उसी हिसाब से सोचना। अब ये सुन के बड़ा खराब लगता है ना, हमारे दिमाग के लिए ये एक्सेप्ट करना कि हम टाइम नहीं है हमारे पास हर चीज़ के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम आइडियल ड्रीम बनाने लगते हैं आने वाले टाइम के। हम आने वाले टाइम में प्लानिंग करने लगते हैं कि आने वाले टाइम में हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। बट रियलिटी इज़ कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट को डिनायल में रख रहे हैं। हम प्रेजेंट में डिनायल में जी रहे हैं और एक ऐसा आइडियल फ्यूचर बना रहे हैं अपने दिमाग में जिसमें हम सब कुछ कर पा रहे हैं। अब इस डिनायल में जीने के 2 एग्जाम्पल बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। पहला इज क्लियरिंग द डेस्क। क्या कभी आपने देखा है कि जब भी आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जैसे पढ़ाई करनी है, किसी एग्जाम की प्रेप करनी है, या कुछ भी जो भी आपकी टॉप प्रायोरिटी है, कोडिंग, तो उससे पहले हमारा दिमाग आपको छोटे छोटे अर्जेंट काम बताने लगता है, जैसे कि टेबल साफ कर लेता हूँ, उसका जीमेल रिप्लाई, उसका मेल आ रखा है वो रिप्लाई करना, अरे वो फॉर्म भरना है, ये सारे क्या छोटे छोटे अर्जेंट टास्क हमें याद आने लगते हैं। ऐसे टाइम पे हमारा दिमाग डिफरेंस नहीं कर पाता अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क में, राइट। ये क्या है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। हमारे दिमाग को लगे कि नहीं यार हम कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं, बट रियलिटी में हम सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमें डर लगता है, कि हमारा दिमाग डरता है इस चीज़ से कि क्या जो मेन काम है उसको करते समय मैं सही से फोकस कर पाऊंगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा उस काम को करने में। तो इसीलिए हम इस तरीके के बहाने बनाते हैं। बहुत चिड़िया है मेरे घर के बाहर, बहुत पता नहीं क्यों, तोते हैं एक्चुअली ये। सो सेकंड एग्जांपल डिनायल में जीने का है
सबमिटिंग टू डिस्ट्रैक्शन। हम हैप्पीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, भले ही मैं मानूंगा यार कि नेटफ्लिक्स वगैरह की एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है, वो हमें हुक करके रखती है, बट स्टिल उस मोमेंट में हम बहुत ही खुशी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि हमारा दिमाग ये बात जानता है कि यार 2 घंटे मेहनत करने से ज़्यादा आसान है 2 घंटे बाद 2-4 मिनट के लिए रिग्रेट कर लेना। नाउ इतनी सारी टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली हैं, अब बात करते हैं कुछ सोल्यूशन की, कैसे आपको टाइम को देखना चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। टाइम का पूरा कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं सिर्फ एक लाइन से, एम्ब्रेस योर लिमिट्स। यस, ऑलिवर हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी लिमिट्स को, एज ए ह्यूमन हमें अपनी लिमिट्स को एम्ब्रेस करना, उनके साथ खुश रहना सीखना पड़ेगा, तभी हम टाइम को अपने कंट्रोल में ला पाएंगे। अगर हम अपनी लिमिट्स को नहीं समझेंगे तो टाइम हमेशा हमारे लिए एक ऐसा फैक्टर रहेगा जिससे हम परेशान रहेंगे। बट अगर हम अपने गोल्स को अपनी कैपेबिलिटीज फिजिकली लिमिट्स के अकॉर्डिंग सेट करेंगे ना, तो हम हमेशा अपने डिसीजन से खुश रहेंगे, अपने टाइम मैनेजमेंट से खुश रहेंगे और हम ऐसा स्ट्रेस फेस नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट इज एक्सेप्टिंग डिफीट। लाइफ में हर जगह लड़ना झगड़ना नहीं होता है यार, हर जगह अपने ईगो को आगे नहीं लाना होता है। कभी कभी हार मानना इज वे बेटर। आप हार जाओ, क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम होगा, फ्री हो गए, आप मेंटली फ्री हो गए और शायद उस टाइम में आप कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज वंडर योर एग्जिस्टेंस। बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार, बट सोचने में कभी कभी बड़ा अजीब लगता है कि कभी कभी हमें सिर्फ इस बात के लिए भी खुश होना चाहिए कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस, हमें ये सब कुछ करने का मौका तो मिल रहा है। एक बड़ी फेमस कहानी है, अलग अलग तरीके से चलती है ये कहानी, कि 2 दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त बड़ा चिढ़ता रहता था, हमेशा चिढ़ता रहता था, ट्रैफिक जाम में फंस जाए तो चिढ़ रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में चिढ़ रहा है। बट एक दिन उसका जो दूसरा दोस्त था ना, उसकी डेथ हो गई। उस दिन उसको रियलाइज़ हो गया कि यार मैं कितने गलत तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे कितना खुश होना चाहिए इस बात के लिए कि मैं सिर्फ एग्जिस्ट कर पा रहा हूँ। तब उसे रियलाइज़ हुआ लाइफ की वैल्यू। वही हमें कभी कभी करनी चाहिए, तभी हम टाइम के इस बाउंडेशन से फ्री हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिस्कवर योर रेस्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार कि हम अपने रेस्ट टाइम को ऐसे ना देखें जैसे कि इस रेस्ट टाइम के बाद हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, तो चलो बहुत सारी एनर्जी बटोर लेता हूँ। रात में हम सोते टाइम सोचते हैं आराम से, यार ऐसे सोना है कि कल दिन में पूरा दिन को मैं जीत लूंगा। रीडिस्कवर करो अपने रेस्ट को, अपने रेस्ट टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें करो जिसमें ज़रूरी नहीं उनका कोई फिजिकल आउटकम हो या इकोनॉमिकल आउटकम हो। ज़रूरी नहीं आप कुछ ऐसी ही हॉबी चुनो जिसका कोई बहुत ज़्यादा फेमस हो, बुक रीडिंग वगैरह। बेसिक वीडियो गेम खेलना, फ़ोन में गेम खेलना, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चले जाना, ऐसी चीज़ें भी करो ना। यू नेवर नो लाइफ का यार, तो बेटर है आप टाइम को एज अ बाउंडेशन ना देख के उसे सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड उसकी तरह देखो और आराम से मौज मस्ती से जियो। कंक्लूजन ऑफ द बुक इज वेरी सिंपल, एम्ब्रेस योर लिमिट। अपनी लिमिट्स के साथ खुश रहो, मौज करो यार, टाइम का सोचो ही मत। वेरी सिंपल है। तो विद दिस इस बुक की हम एंड तक पहुंच चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फेवरेट कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीक, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।